जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एक साइकाइट्रिस्ट और मैं बात कर रहा हूँ तमाशा सीजन 2 एपिसोड 30 या 31 में भूल गया हूँ। ये वो एपिसोड है जहाँ दानिश फैजान से टास्क जीते हैं। जी, अब मैं काफी साल से इस प्रोफेशन में हूँ तो मैं बिल्कुल स्पॉट ऑन था। आपको जैसे मैंने पिछली एपिसोड में बोला, इस एपिसोड तक आपको फैजान में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सारे सबूत नजर आ रहे हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, फैजान भाई फैजान ही ठीक है, चाहे बादशाह बोल दे चाहे कोई बोल दे, फैजान बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल सही है, वो अपने को गलत समझ ही नहीं सकते जैसे मैंने कहा था। और रही बात, मैंने आई थिंक कोई ट्वीट पढ़ा था या कोई कमेंट पढ़ा था कि फैजान की फैमिली अब क्या रिप्लाई करेगी, उनकी बहन उनकी बीवी। लेकिन अब आप मुझे बताएं, ऐसे घर में जहां कैमरास हैं, जहां दूसरे लोग उनको गलत कह रहे हैं, गलत का गलत सही का सही साफ पता चल रहा है, वो फिर भी नहीं मान रहे, वो फिर भी इतनी डिटाई पे लगे हुए हैं। तो आप इमेजिन करें, जहां कैमरास नहीं है, घरों में कैमरास नहीं होते, ऊपर से घर में कोई बादशाह नहीं होता या कोई व्यूअरशिप नहीं होती कि हम लोग 10 नेबर्स बैठ के बताएं कि तुम गलत हो या तुम सही हो, तो घरों में तो ये हो ही नहीं सकता। तो फैजान आई एम श्योर घर में एक बहुत डिफिकल्ट पर्सनालिटी होगा, उसकी हाँ में हाँ करके आपको चलना है तो चले, वरना नहीं चले। रही बात दानिश की, दानिश अगेन माफी मांग रहे थे। फर्स्ट आई वुड लाइक टू से अमेजिंग परफॉर्मर, अमेजिंग परफॉर्मर। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतने लंबे चौड़े उन लड़कों के साथ compete कर रहा हूँ। वो दिल से खेलते हैं और अल्लाह उनका साथ देता है। लेकिन ही इज अ पीपल प्लीजर। पीपल प्लीजर होना कोई बुरी बात नहीं है। अब आप देखें, दानिश का जो हाइट का मसला है, उसके साथ माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान में एक अपने को एक मीडिया पर्सनालिटी बनाया। जहां पे अच्छे अच्छों को जॉब नहीं मिलती, वहां पे दानिश अब घर घर उनकी शक्ल जानता है। तो नीचे से ऊपर आने में, ये सीढ़ी चढ़ने में, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट बॉर्न, मुझे नहीं लगता कि इनके अब्बू डायरेक्टर थे या कोई इनकी फ्रेटर्निटी से कनेक्टेड था। ये सब उन्होंने खुद किया है। तो नीचे से ऊपर चढ़ने में आई एम श्योर ही रियलाइज कि वो ही हैज टू प्लीज पीपल, अच्छा बन के उनको रहना है। उसके अलावा वो दिल के भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी परवरिश भी मुझे बहुत जबरदस्त लगती है। तो दानिश, यू आर ग्रेट इफ यू एवर लिसन टू दिस। दूसरी चीज के पहली दफा किसी वजीर को ऐसे ऐसी पावर्स मिली हैं, भाई वाह, मजा आ गया कि ऐसी पावर्स मिली हैं। लेकिन आई थिंक वजीर भी, बादशाह भी सोच रहे होंगे कि भाई जैसे कुत्तों की दुमें होती हैं जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं, ये लोग भी टेढ़े के टेढ़े रहेंगे, इनको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और सिर्फ नताशा ही ये उनके लिए कर सकती है। नताशा इज वेरी लकी। दूसरी चीज मैंने कहा था कि अदनान सिद्दीकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, ये उनकी फ्रेटर्निटी है, ये उनके साथ काम करेंगे आगे जाके। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ शायद वो हल्की हल्की डोजेस इसलिए भी देते हैं क्योंकि अगर विलन को ओपनली पता चल जाए कि वो विलन्स है, जैसे जब राणा आया था तो राणा ने सबको बताया था क्या पब्लिक को पसंद है, क्या पब्लिक को नहीं पसंद। अगर उनको ओपनली पता चल जाए तो वो भी एक्टिंग करेंगे अच्छे होने की। तो एक ग्रुप है जो है ही अच्छा, दूसरा ग्रुप होगा जो एक्टिंग कर रहा होगा अच्छे होने की, कोई मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए भी वो हल्की हल्की डोजेस दे रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है अदनान सिद्दीकी साहब फेड अप हो गए हैं, और जो ये डोज आती है वो इनके दिल से आती है। लेकिन एक मैं बताऊं, उनके लिए बहुत ये सीजन लकी जाना चाहेगा, क्योंकि हीरो जब तक नहीं बनता जब तक विलन ना हो, और विलन ढंग का ना हो। और इस सीजन में बादशाह को ऐसा विलन बना मिले हैं, चार चार विलन ऐसे मिले हैं जिन्होंने बादशाह को हीरो बना दिया। बादशाह कोई छोटी मोटी भी इनके साथ चीज बोल देते हैं, हमें खुशी हो जाती है, वो हीरो बन जाते हैं। सो दैट्स एक्चुअली वेरी लकी फॉर नान सिद्दीकी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ